नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @YSY GK फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, ज़बरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, अगला पार्ट इसमें देखेंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में पूरा अपना दिन लगा दीजिए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जब आंखों में मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? तो दोस्तों, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई थी? दोस्तों, तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में रिपीट होता है। सारे क्वेश्चन टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और दोस्तों, भाइयों बहनों सभी में से शेयर कीजिए दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन दोस्तों राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है दोस्तों? रूस से। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो दोस्तों, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 11 में दोस्तों, अनुच्छेद 11 में नागरिकता का अधिकार है दोस्तों। मौलिक अधिकार कितने हैं दोस्तों? तो मौलिक अधिकार 6 हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन कौन है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार है दोस्तों, समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18 है समता का अधिकार। और दोस्तों, अनुच्छेद 2 है अनुच्छेद दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है दोस्तों। कई बार पूछा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से है दोस्तों? तो अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 से 30 में है दोस्तों। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 32 में है। इसे संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों। कई बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नागरिकों को कैसी नागरिकता प्राप्त है? भारत के नागरिकों को कैसी नागरिकता प्राप्त है दोस्तों? तो एकल नागरिकता प्राप्त है भारत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? दोस्तों, कितने वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष से अधिक रहने पर दोस्तों नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागरिकता का अधिकार किसमें है दोस्तों? समता का अधिकार किसमें है दोस्तों? तो 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में दोस्तों समता का अधिकार है। और 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 में दोस्तों नागरिकता के बारे में बताया गया है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों। और भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है दोस्तों? तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। और कितने भाग हैं दोस्तों? 22 भाग है। और अनुसूचियों की संख्या कितनी है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, अनुसूचियों की संख्या 12 है। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। भारत के किस राज्य में समान नागरिक
संहिता लागू है? दोस्तों भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो गोवा में दोस्तों लागू है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन दोस्तों के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों आपको जरूर इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यही क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 11वां मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है? तो दोस्तों संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को दोस्तों प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है। दोस्तों अनुच्छेद किस में है? लोकसभा अनुच्छेद किस में है दोस्तों? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो दोस्तों लगभग एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है दोस्तों? तो 2 बार आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसका भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संसद की निम्न सदन कौन सा है? तो संसद के निम्न सदन को दोस्तों लोकसभा कहा जाता है, और संसद का जो उच्च सदन है उसको राज्यसभा कहा जाता है। तो दोस्तों संसद का जो लोकसभा है अनुच्छेद किस में है? तो दोस्तों अनुच्छेद किस में है? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष दोस्तों राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद दोस्तों किस में निहित है? तो अनुच्छेद 52 में दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, और अनुच्छेद 53 में दोस्तों बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 में बताया गया है, और राष्ट्रपति का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है, संसद की निम्न सदन कौन सा है? दोस्तों संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है, और संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन की घोषणा, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय गणराज्य में कौन से राष्ट्रपति बनी थी? कौन से नंबर के राष्ट्रपति थी दोस्तों? भारत की श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि 12वीं राष्ट्रपति थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में प्रस्तावना का उद्देश्य किन शब्दों से शुरू होता है? तो दोस्तों हम भारत के लोग से शुरू होता है प्रस्तावना का उद्देश्य में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना के में कौन सा शब्द बढ़ाया गया? कौन सा शब्द को जोड़ा गया दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन में कौन सा जोड़ा गया? तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी में शेयर कीजिए। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।